जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान टावर के अंदर था तो एक लेडी के बॉडीगार्ड ने उस पर हमला कर दिया था और जियान ने उसके रिस्पॉन्स में अपना पुता लोटस एंगर क्रिएट कर दिया था और अब बॉडीगार्ड की बहुत बुरी हालत हो जाती है। जियान उस पर फ्लावर को छोड़ देता है और वो फ्लावर उसे लगने ही वाला था कि तभी वहाँ एल्डर आ जाते हैं जो जियान को रुकने को कहते हैं और जियान तुरंत अपने फ्लावर को रोक लेता है। एल्डर ये पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब कब से कर रही हो। लड़की आगे आकर कहती है कि आप चिंता ना करो, ये तो हम बच्चों का मैटर है। जिस पर एल्डर कहते हैं कि तुम पागल बनना बंद करो, अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो शायद यहाँ किसी की जान चली गई होती। वो फिर जियान से अपनी फायर को डिसॉल्व करने को कहते हैं, जिस पर जियान फ्लावर को डिसॉल्व कर देता है और एल्डर कहते हैं कि तो तुम हो जियान, तो बताओ अभी यहाँ क्या हुआ था। जियान से पहले वो लड़की बोल पड़ती है कि मेरा यूजुअल प्रैक्टिस रूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा था और हमने जब इसे पोलाइटली हटने को कहा तो इसने हम पर अटैक कर दिया। अब फिर जियान बोलता है कि यहाँ पर कोई रूल नहीं लिखा है कि कोई रूम किसी पर्टिकुलर के लिए फिक्स है, इसलिए मैंने जब वो रूम खाली देखा तो उसमें ट्रेनिंग करने चला गया और ये लोग गेट को जोर जोर से पीटने लगे और मुझ पर हमला करने लगे। एल्डर समझ जाते हैं कि यहाँ कौन गलत है। एल्डर बॉडीगार्ड से कहते हैं कि तुम एक सीनियर हो लेकिन फिर भी तुम टार के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें 30 दिन की फायर एनर्जी 3 दिन में पे करनी होगी और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए तो स्काई बर्निंग गैस टार के अंदर आना तुम्हारा 30 दिन के लिए बंद हो जाएगा। वो फिर लीडी ल्यूफी से कहते हैं कि तुम्हें भी 10 दिन की फायर एनर्जी 3 दिन में पे करनी होगी पनिशमेंट के तौर पर। वो फिर जियान को भी पनिशमेंट देते हैं कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड और वायलेंट हो गया था, उसे 5 दिन की फायर एनर्जी 3 दिन में पे करनी होगी। ये देखकर ल्यूफी को गुस्सा आ जाता है कि इसे इतनी कम पनिशमेंट मिल रही है और वो गुस्से में एल्डर से कहती है कि ये गलत बात है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम डीन के पास जाकर मेरी शिकायत कर सकती हो, तुम्हें पूरी आजादी है। वो फिर जाते जाते जियान से चुपके से कहती है कि अगली बार अगर तुम्हारी किसी से बहस हो तो कोशिश करना कि किसी पर इतना हार्ड मत होना। जियान भी अब वहाँ से जाने लगता है लेकिन ल्यूफी कहती है कि वो आज के दिन को याद रखेगी, जिस पर जियान कहता है कि तुम एक लड़की हो जिस वजह से मेरे से बची हुई हो, वरना तुम्हारा हाल भी बॉडीगार्ड जैसा ही होता। अब जियान वापस ट्रेनिंग रूम में चला जाता है और खुद को रिकवर करने के लिए पिल्स खाता है। वो सोचता है कि अगर बॉडीगार्ड का अटैक फास्ट होता तो उसे फ्लावर बनाने का इनफ टाइम नहीं मिल पाता। जिस हार्ड फायर की लेयर में वो अभी है वो उसके लिए इनफ नहीं है, ये सिर्फ उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ा रहा है और उसे नेक्स्ट लेवल पर जाने में मदद कर रही है। वहीं हम अब एल्डर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं जो यहाँ रखी फ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं कि ये डे बाय डे अनस्टेबल होती जा रही है और इसके अंदर के फ्लक्चुएशंस और ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं और हमें डर है कि ये इसी साल बाहर आ जाएगा। अगर हमने इसे हैंडल नहीं किया तो हमारा कॉलेज बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। सीनियर एल्डर से पूछते हैं कि क्या हमें इसके बारे में डीन को बताना चाहिए और इसके डिफेंस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना ब्लैक कॉर्नर डोमेन के लोग यहाँ इसको छीनने के लिए आ जाएंगे। सीनियर एल्डर से कहते हैं कि डीन अभी बाहर गए हैं और कोई नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सीनियर एल्डर ल्यू से फिर जियान के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो आजकल अपनी गैंग के साथ क्या कर रहा है। एल्डर ल्यू बताते हैं कि वो टार में प्रैक्टिस कर रहा है और उसके पास एक स्ट्रेंज फायर है जिस वजह से उसे फायर पॉइजन से इरोड होने का डर नहीं है और मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा केयर भी दी है जिससे वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर सके। सीनियर एल्डर जियान की पार को देखकर काफी हैरान था, इसलिए उसे लगता है कि जियान उनके कॉलेज को बचाने में फ्यूचर में मदद कर सकता है। वहीं जियान अब अलग चेंबर में जाकर मेडिटेशन कर रहा था और जियान की लेवल अब इंक्रीज होने वाली है। जियान 4 दिन से बिना खाए पिए सिर्फ मेडिटेट किए जा रहा था और ये देखकर आसपास के लोग काफी शॉक थे। अब जियान फाइनली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और अपनी आंखें खोलता है। वो खुद भी ये जानकर शॉक था कि सिर्फ वो 4 दिन में ही 7 स्टार फाइटर बन गया है। ये सब फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से है और इसकी कई सारी मिस्ट्रीज हैं जिस वजह से जियान इतनी तेज से कल्टीवेट कर पाता है। अगर किसी ने इस फ्लेम को एब्जॉर्ब ही कर लिया तो वो कितनी तेजी से कल्टीवेट करने लगेगा। जियान ये सब सोचने लगता है। अब जियान टार से बाहर निकलकर अपने क्वार्टर में जाने लगता है और अपने घर के आगे उसे 2 लोग दिखते हैं जिनके हाथ में हथियार और सीने पर बैज है।
जियान को लगता है कि ये फिर से सीनियर्स यहाँ आकर शायद जूनियर्स को तंग कर रहे हैं, इसलिए जियान अपनी तलवार को निकालकर उन पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो दोनों जियान के सामने झुक जाते हैं और बताते हैं कि वो दोनों पैन मिंग के ही हैं। जब जियान ने बॉडीगार्ड को पीटा तो ये जियान के फैन हो गए और इन्होंने पेन मिंग ज्वाइन कर लिया। अब जियान उनसे पेन मिंग की हालत पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि जी सूनियर ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। जी सूनियर ने सभी पेन मिंग के मेंबर्स को ये बैच भी दिया है। हर रोज अलग 2 मेंबर्स इस जगह की रखवाली भी करते हैं और 6 लोग इमरजेंसीज के लिए अंदर रखवाली करते हैं और इन सभी को फायर एनर्जी भी सैलरी के रूप में देने की अरेंजमेंट की गई है। अब जियान जी जूनियर के पास जाता है और वो इतनी अच्छी अरेंजमेंट के लिए उसकी तारीफ करता है। जी जूनियर कहती है कि सिस्टर हुसिया ने भी इसमें काफी मदद की है और उसको भी क्रेडिट जाता है। अब जियान अपने लिए भी बैच मांगता है और जी जूनियर ने सबसे अच्छा बैच जियान के लिए ही बनाया है। और फिर जी जूनियर को कुछ याद आता है और वो जियान को अंदर कमरे में ले जाती है और वहाँ उसे कहती है कि मुझे आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो फिर उसी मिस्टीरियस शैडो मैन को बुलाती है और जियान इसको देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो वही पावरफुल इंसान था जिसने उसकी यून सेक्ट के अंदर मदद की थी। वो समझ जाता है कि ये जी जूनियर की फैमिली का है और जी जूनियर भी बता देती है कि मैंने ही इसे तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम पर नजर रखने को कहा था। जियान ये देखकर खुश हो जाता है कि आखिर जी जूनियर उसका कितना ध्यान रखती है। इस शैडो मास्टर का नाम लिंग है और जी जूनियर बताती है कि मैंने मिस्टर लिंग को तुम्हारे पापा को खोजने के लिए भी लगाया था, लेकिन गामा एम्पायर में से किसी को भी तुम्हारे पापा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जियान पूछता है कि क्या फिर ये युन लैंगजोंग का ही काम है? सूनर और लेटर मैं इसका पता लगा ही लूंगा और अगर इसके पीछे तुम हो तो तुम नहीं बचने वाले हो। जी जूनियर जियान को शांत करती है और ठंडे दिमाग से सोचने को कहती है और फिर जियान वहाँ से चला जाता है। जी जूनियर मिस्टर लिंग से युन लैंगजोंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसके कुछ डार्क कॉन्टैक्ट शायद मुझे नजर आ रहे हैं। जी जूनियर समझ जाती है और पूछती है कि क्या तुम सोल हॉल की बात कर रहे हो, और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।